आज बात करते हैं गढ़वाली नाटक नौकरी की। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है ना, जो हम सभी को कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है मंगड़ू के सफर की, जिसमें उम्मीद है, धोखा है और इंसानियत के कई रंग छिपे हुए हैं। तो ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होती है कि एक नौकरी की असली कीमत क्या होती है। क्या ये सिर्फ महीने के आखिर में मिलने वाली तनख्वाह है या कुछ और भी? चलिए मंगड़ू के सफर में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगलू के घर से। मंगलू एक बिल्कुल साधारण सा नौजवान है, लेकिन उसके कंधों पर न पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ है। हर किसी को लगता है कि उनके सपनों का रास्ता मंगलू से होकर ही गुजरेगा। अब देखिए घर में क्या चल रहा है। एक तरफ है मंगलू के पिता जो कहते हैं, अरे पढ़ाई वढ़ाई बाद में, पहले नौकरी पकड़ो। और दूसरी तरफ है माँ जो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए ताकि घर के कामों में कोई हाथ बटाने वाला आ जाए। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और इन सब उम्मीदों के बीच पिस रहा है मंगलू। और ये है मंगलू की अपनी आवाज, उसकी खुद की कश्मकश। वो सोचता है कि भाई जब एमएससी किए हुए लोग भी धक्के खा रहे हैं तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा। वो परिवार की जरूरतों और अपने भविष्य के बीच एकदम उलझ कर रह गया है। तो ऐसे ही एक निराश भरे माहौल में नाउम्मीद एक रिश्तेदार के रूप में दरवाजे पर दस्तक देती है। शहर में रहने वाला एक सफल रिश्तेदार जिसका नाम है नारू, वो घर आता है। अब नारू के आते ही पूरे परिवार में जैसे उम्मीद की एक लहर सी दौड़ जाती है। सबको लगता है कि बस अब मंगलू का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वो अपनी सारी की सारी आशाएं नारू पर टिका देते हैं, ये मानकर कि वही उनके बेटे का भविष्य संवारेगा। और नारू भी बड़े बड़े वादे करता है। वो कहता है, अरे चिंता मत करो, अपने भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि मंगलू की नौकरी तो बस पक्की ही समझो। ये सुनकर परिवार भी खुशी खुशी मंगलू को उसके साथ विदा कर देता है। लेकिन गांव की उम्मीदों और शहर की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। मंगलू के शहर पहुंचते ही उन सारे वादों का असली चेहरा सामने आने लगता है। जो नारू गांव में भाई की मदद करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, शहर पहुंचते ही उसके तेवर एकदम बदल जाते हैं। वो मंगू से एक रिश्तेदार की तरह नहीं, बल्कि एक नौकर की तरह बर्ताव करने लगता है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब नारू अपने बॉस ललित मिश्रा से मंगड़ू को मिलवाता है। वो उसे अपना भाई नहीं बल्कि एक नौकर बताता है। सोचिए, ये मंगड़ू के लिए सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त अपमान था। अब जिस रिश्तेदार ने मदद का वादा किया था, उसी के हाथों इतना बड़ा अपमान सहने के बाद मंगलू तो जैसे पूरी तरह टूट ही जाता है। उसका दिल भर आता है और वो फैसला कर लेता है कि अब सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव लौट जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल देता है, और वो है नारू का बॉस ललित मिश्रा। ललित मिश्रा जो हैं वो मंगलू के चेहरे पे छिपी हुई निराशा को भांप लेते हैं। वो मंगलू में अपना ही अतीत देखते हैं और बताते हैं कि कैसे एक नेक इंसान ने कभी उनकी भी जिंदगी संवारी थी। अब वो मंगलू के लिए वही करना चाहते हैं। मिश्रा जी का जो प्रस्ताव था वो तो मंगलू की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो उसे चपरासी की नौकरी नहीं, बल्कि एक नया जीवन देने की पेशकश करते हैं। वो कहते हैं कि मंगलू उनके साथ रहेगा, पढ़ाई करेगा और बदले में घर के कामों में थोड़ी मदद करेगा। उनका लक्ष्य मंगलू को एक नौकर नहीं, बल्कि एक सफल इंसान बनाना था। देखिए, मंगलू तो आया था एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश में, ताकि बस परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन ललित मिश्रा ने उसे नौकरी नहीं दी, बल्कि एक पूरा भविष्य बनाने का मौका दिया। और यही फर्क है एक छोटी मदद और एक बड़े निवेश में। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड मदद मिलती है ना, उसे पाकर मंगलू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपने पिता को फोन करता है और उन्हें बताता है कि उसका सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई और कहीं बेहतर दिशा में अभी अभी शुरू हुआ है। तो मंगलू की कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सच्ची मदद आखिर है क्या? नारू की तरह किसी को एक मछली दे देना, या फिर ललित मिश्रा की तरह उसे मछली पकड़ना सिखाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।